हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमने एक पार्ट इसका कल डिस्कस किया था। फोर्थ चैप्टर पॉलिटिकल का हम फर्स्ट पार्ट कल डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज मैं आपके लिए इसका रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ। तो देखिए बेटा, जो हमने कल छोड़ा था, कल हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था कि जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने 1994 के अंदर जो साउथ अफ्रीका था वहाँ से क्या किया था उन्होंने बेटा, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। और उस वहाँ से क्या है, जो वहाँ पे अपार्थाइड का जो रूल लगाया गया था उसे ख़त्म कर दिया। मीन्स रंग भेद की जो नीति थी उसको ख़त्म कर दिया था। आगे देखिए बेटा, पार्टिसिपेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपेशन। आज बच्चों हम पार्टिसिपेशन के बारे में इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पार्टिसिपेशन का मीनिंग होता है बेटा भागीदारी। तो देखिए क्या है, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, कि हमारे इंडिया के अंदर रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने प्रीवियस चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया है। दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है बेटा, पीपल सारे डिसीजन लेते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, और वोट के द्वारा जो लोग होते हैं वो अपने लीडर्स को चूज करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दी, और ये जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, पीपल इन डूइंग सो इट इज एज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और वो अपने ही लोगों के अंदर से क्या है, दूसरे नए नेता उसका चुनाव करते हैं, और साथ में क्या है, वो लोगों की इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, जितनी भी सरकार होती है बेटा क्या है, वो फिक्स समय के लिए उन्हें चूज किया जाता है। एंड इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर्स, तो हमारे भारत के अंदर क्या क्या कितना होता है बेटा, ये 5 साल बाद, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दिस दैट पीरियड, एक बार चूज होने के बाद जो सरकार है वो 5 साल तक उस पर कार्य करेगी। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन द पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, और अगर वो अपनी पावर को कंटिन्यू रखना चाहते तो वो कैसे होगा, जब उन्हें लोगों के द्वारा फिर से चुना जाएगा, तभी क्या है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बेटा इस समय भाजपा की जो गवर्नमेंट है वो चल रही है, बीजेपी की, और इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं बच्चों, वो क्या है, उन्हें दोबारा से री इलेक्ट उन्हें किया गया है, दोबारा से उन्हें चूज़ किया गया है। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी, और ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जो सारी पावर होती है किसके, पीपल के हाथ में होती है। इन दिस वे, इस प्रकार द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस, और इस प्रकार से जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, जो पीपल होता है उनका अपनी सरकार के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्या रहता है बेटा, लिमिटेशन, मीन्स नियंत्रण बनाकर रखती है। ओके बच्चों, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा अपना अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखिए, किसी भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए और भी बहुत सारे वेज होते हैं। जैसे इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स, इलेक्शंस होते हैं बेटा 5 साल बाद होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, वोटिंग के अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और कैसे कर सकते हैं बेटा, जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के वर्क के अंदर अपना पार्टिसिपेट करके भी उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और अगर कुछ कमी लगती है तो उसकी क्या है, आलोचना भी की जा सकती है। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, अब देखिए 2005, अगस्त 2005 में क्या हुआ था, जब गवर्नमेंट की साइड से इलेक्ट्रिसिटी के बिल के रेट बढ़ा दिए गए थे, देन पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल फॉर वेरी शार्पली, तो इसके लिए क्या है, लोगों ने बहुत अधिक इन्होंने प्रदर्शन किया था, बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हो गई थी जो पीपल थे। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन, और लोगों ने क्या रैलीज निकाली थी और सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। एंड द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, और इन सभी से जो गवर्नमेंट थी बेटा क्या, वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने क्या किया, अपने डिसीजन को वापस ले लिया। बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रॉ टू द इंक्रीज, और उन्होंने क्या हुआ, लोगों की बातों को सुना और अपने विचार, अपने जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाए थे उसे फिर से डाउन कर दिया।
द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और जो गवर्नमेंट है बेटा वो उसको फिर हटाया भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें लोगों की बातों को मानना होता है। ओके बच्चों, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, अभी कंटिन्यू है बेटा इसी में ही। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। और बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा जो लोग हैं अपने विचारों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और वो उन्हें गवर्नमेंट को क्या कार्य करना है, उन्हें कुछ गलत कार्य लगता है तो उसको वो रोक भी सकते हैं। दीज इंक्लूड धरनाज, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एटसेट्रा। इन सभी के द्वारा, धरने के द्वारा, रैली के द्वारा, स्ट्राइक्स के द्वारा, सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा लोग अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। और जो चीज़ें गलत हैं, सही नहीं है, न्याय के विरुद्ध हैं, उनको क्या है, रोका जा सकता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इन सभी के अलावा न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी के द्वारा भी क्या है, हम गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इफ़ अ country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। अगर हम सभी लोगों को पता हो कि हम हमारे देश को कैसे चलाना है, आगे गवर्नमेंट कैसे इसके ऊपर वर्क करे, तो क्या है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रोंगर हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about। तो इसलिए आगे बेटा क्या है कि आगे इन फ्यूचर अब अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार की बेटा कोई भी रैली देखते हैं तो क्या है, हमें हमको रोक कर उससे पता लगाना होगा कि जो रैली है, जुलूस है, वो किस लिए लगाया जा रहा है, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो अपने लिए क्या मतलब किस टॉपिक के ऊपर वो मतलब रैली निकाल रहे हैं। दिस विल हैव टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सरकार कैसे कार्य कर रही है। ओके बच्चों, आगे है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा रीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें देखिए बेटा, इन माया स्टोरी you read about conflicts can often lead to violence and death because one group decided that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। और इस प्रकार से बेटा आपने माया की कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार से ये सब ऐसा क्यों होता है कि जब एक ग्रुप यह मान लेता है कि दूसरे ग्रुप को विरोध करने से रोकने के लिए हमें बल का इस्तेमाल, हमें पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions और economic background do not get along with each other। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बेटा कब आता है, मतलब लड़ाई कब होती है, विवाद कब होता है, जब डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स एंड इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं। एंड व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और वो मतलब ये क्या सोचते कि हमारी बातों को क्या किया जा रहा है, ओप्रेस, दबाने की कोशिश की जा रही है। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। जो लोग हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए क्या है, अलग अलग तरीके अपनाते, वॉयलेंट तरीके भी अपनाते, टू सेटल देयर डिफरेंसेस। दिस लीड्स टू फियर। इससे क्या होता है बेटा, लोगों के अंदर क्या है, फियर आ जाता है, डर पैदा हो जाता है, डर आ जाता है। एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया, और चारों तरफ क्या हो जाता है बेटा, मतलब टेंशन मीन्स असुरक्षा की भावना हो जाती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और इस कंडीशन के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सभी बातों का समाधान करे। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी। अब हम बेटा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो देखिए इसके अंदर religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts। कई बार क्या होता है बेटा, धार्मिक जो प्रोसेशंस होते हैं और जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट।
एग्जाम्पल के लिए बेटा कोई भी धार्मिक क्या है रैली निकाली जा रही है तो वो किस रोड पर निकाली जाएगी। द गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट। और इस कंडीशन के अंदर जो गवर्नमेंट है और स्पेशली जो पुलिस होती है वो क्या है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अराइव एट अ सोल्यूशन एट टाइम्स देयर इज फियर। उस समय क्या होता है बेटा वहाँ पे डर होता है। दैट वॉयलेंस में इरप्ट, इससे क्या होता है अहिंसा फैल जाती है। विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिस्प्यूट द प्रोसेशन, और जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टोन मीन्स पत्थर फेंकने लगते हैं। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वॉयलेंस डज नॉट टेक प्लेस। और जो पुलिस होती है बेटा ये उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो ये वहाँ पर ध्यान रखे कि वहाँ पर क्या है दंगे वॉयलेंस की स्थिति पैदा न हो सके, ताकि किसी की जान माल का नुकसान न हो सके। जैसे एग्जाम्पल के बेटा रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स। जैसे जो बहती हुई नदियाँ होती हैं उनका जो पानी है वाटर उसको लेकर भी स्टेट्स के बीच में विवाद होता है। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट फ्लो थ्रू। अब जो रिवर है बेटा जो पानी है वो तो देखो जिसको जिधर से जगह मिलेगी वहीं से जाएगा, उसको ये तो पता नहीं है भाई ये कौन सा स्टेट है मुझे यहाँ नहीं जाना है। एंड इन अ थर्ड, तो कई बार क्या होता है बेटा एक रिवर किसी एक दूसरे स्टेट से स्टार्ट होती है और किसी दूसरे स्टेट में जाकर ख़त्म होती है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, जो नदी का पानी होता है वो हर स्टेट से होकर बहता है। दैट द रिवर गोज थ्रू इट बिकम एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी क्या है लड़ाई का एक बहुत विशेष मुद्दा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आपने बेटा कावेरी जो रिवर है उसके ऊपर जो लड़ाई चल रही है डिस्प्यूट चल रहा है कौन कौन से स्टेट में, कर्नाटका और तमिलनाडु में, उसके बारे में सुना होगा। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरीगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। और वहीं पर ही कर्नाटका में कृष्णा सागर जो डैम है कृष्णा उसके अंदर क्या है पानी को स्टोर करके रखा गया है और उस पानी से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु, और उसके अलावा बेंगलुरु शहर के अंदर भी उस पानी को पहुंचाया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन मैट्यूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और इसी के अलावा तमिलनाडु की जो मैट्यूर डैम है उसके अंदर भी पानी को स्टोर करके रखा जाता है, किसके लिए, ताकि क्रॉप्स को उसके अंदर ग्रो किया जा सके। ओके बेटा आगे देखिए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। और इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है अराइज होता है मीन्स उठता है दोनों डैम के सेम पानी को, एक नदी के दो डैम को लेकर। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप विद इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। और तमिलनाडु के अंदर जो डैम है उस डैम के अंदर पानी केवल तभी आ सकता है जब कर्नाटका जो है अपने पानी को रिलीज़ करेगा, तभी वो पानी कहाँ पर आएगा तमिलनाडु की डैम में आएगा। इस प्रकार से बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट एज मच वाटर एज द नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट्स। और इस प्रकार से जो दोनों ही स्टेट्स हैं कैन नॉट गेट मच, वो ज़्यादा पानी गेन नहीं कर पाती हैं और वहाँ से लोगों की ज़रूरत पूरे नहीं हो पाती हैं। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे लड़ाई होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट्स। और इस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ये देखती है कि दोनों स्टेट के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट न हो सके, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो आगे देखिए बेटा इक्वेलिटी एंड जस्टिस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेलिटी एंड जस्टिस। तो इसके अंदर देखिए बेटा इक्वेलिटी और जस्टिस में वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वेलिटी एंड जस्टिस। इन सभी के अलावा बेटा डेमोक्रेसी के अंदर इक्वेलिटी और जस्टिस का भी बहुत रोल होता है। इक्वेलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ डिमांड बाय लॉ, लेकिन पुराने समय के अंदर जो अनटचेबिलिटी को लेकर अनटचेबिलिटी चलती थी उसे क्या है बैन कर दिया गया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, जो ये अनटचेबिलिटी लोग हैं उन्हें क्या है शिक्षा से वंचित रखा जाता था, ट्रांसपोर्ट से, मेडिकल फैसिलिटीज से, एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स, और उन्हें क्या है भगवान के मंदिर में पूजा करने की भी अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है बेटा, and many others like him released that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। और क्या कहते हैं कि जब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है तभी वो देश आगे बढ़ सकता है।
द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। और जो गवर्नमेंट है उसे ये भी देखना चाहिए कि किस सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इन अवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। और हमारे इंडिया के अंदर बेटा बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लड़के को ज़्यादा केयर दी जाती है, लड़की को कोई केयर नहीं की जाती है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। इस प्रकार से जो समाज है उसके अंदर लड़के को और लड़कियों को एक जैसी उनकी देखभाल नहीं होती है और उन्हें उनके साथ अन्याय का व्यवहार हो रहा है। इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इट in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome। और इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट है बेटा वो लड़कियों को आगे लाने के लिए उसने लड़कियों से रिलेटेड बहुत सारी उन्होंने प्लानिंग की है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। एंड आर सब्जेक्टेड टू दस इट इज़ पॉसिबल दैन फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोवर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है कि जो गर्ल्स की फ़ीस है वो क्या है स्कूल लेवल की और कॉलेज लेवल की क्या है रिड्यूस कर दी जाए, उसे कम कर दिया जाए ताकि गर्ल्स के साथ भी समानता का व्यवहार किया जा सके। ओके बच्चों, तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करना। फिर समझ में नहीं आता है तो बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके फिर से देखना है ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।